जोन आउट हो जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों में। सो ये जोनिंग आउट होती क्यों है और होती क्या है, इसको कैसे आप रोक सकते हैं, ये सारे के सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। और जैसे आप लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, और एक और न्यूज आपको देना चाह रहा था, 20,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी इस चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत स्पीड से पिछले कुछ दिनों में सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया है जोनिंग आउट वाला, तो फटाफट से लाइक के बटन को हिट कर दीजिए ताकि हम लोग वीडियो को शुरुआत करें। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करने से फायदा ये होता है कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो बात करते हैं एक्चुअली जोनिंग आउट क्या होता है। जोन क्या होता है कि जब आप अपने जोन में रहते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल जोन है चाहे वो इंटरनल जोन है, यानी आप अपनी तरफ आपका कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन होता है, तो आप अपने जोन में है। जोन आउट होने का मतलब होता है कि आप शट डाउन लगा देते हैं, आप चेकआउट कर लेते हैं। सो जोनिंग आउट का मतलब ये है कि जब आप सेंसरी चेकआउट कर लेते हैं या सेंसरी शटडाउन मार देते हैं, तो आप समझिए कि जोन आउट हो गए आप। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप एनवायरनमेंट से लर्निंग की कोशिश कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी 5 सेंसेस वर्क करती हैं। दैट इज योर आईज, योर ईयर्स, योर नोज, योर टंग एंड योर स्किन। यानी कि विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो ये 5 सेंसेस के जरिए आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है। वहां पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके सारी नेसेसरी फाइल्स को अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं फ्यूचर एक्सपीरियंसेस के लिए। और जो इंफॉर्मेशन डस्ट डाउन करनी होती है उसको डस्ट डाउन कर देते हैं। लेकिन जब ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों में ये बात आती है, तो वो उनका क्या प्रॉब्लम होता है कि वो इन सारे सेंसरी इनपुट्स को डस्ट डाउन करते रहते हैं और प्रोसेसिंग वाले पार्ट को इनिशिएट ही नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है कि वो कुछ लर्निंग के प्रोसेस में नहीं जाते। जोनिंग आउट का मतलब ये होता है कि साइड में लेट करके बच्चा या तो लाइट की तरफ देखना शुरू कर देता है या अपने में मस्त हो जाता है। और उसके उस वक्त ये जो ना बीच बीच में जोन आउट उन बच्चों को भी आ सकते हैं जो बच्चे ऑलरेडी थेरेपी पे हैं, वो ठीक ठाक चल रहे हैं, उनका नेम रिस्पॉन्स, आई कॉन्टेक्ट, अटेंशन, कोऑपरेशन और उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो काफी बेटर हो चुका है। बट बीच बीच में ये जोनिंग आउट के फेजेस आ जाते हैं। तो ये जो जोनिंग आउट के फेजेस होते हैं यूजुअली ये आते हैं जब सेंसरी ओवरलोड का प्रॉब्लम हो जाता है। सेंसरी ओवरलोड क्यों होता है? क्योंकि आप क्या करते हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा रूटीन अपने बच्चों के लिए बनाते हैं और इतनी सारी एक्सरसाइज आप करवाते हैं अपने बच्चों को कि एक लेवल होता ना, जैसे आपने किसी इंसान को ना सुबह से लेकर शाम तक काम पे लगा दिया। आप कहते हैं अभी ये कर दो, अभी ये कर दो, अभी ये कर दो, अभी ये कर दो, बाद में यूं हाथ आपके सामने पे, बस उसके बाद साइड में जाकर के वो लेट जाएगा। बिल्कुल इन बच्चों का भी यही होता है कि जब आप इन्हें बहुत ज्यादा एक्सेसिवली आप इन बच्चों को ओवर बर्डन कर देते हैं, तो ये धीरे 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 बीच में से फेजेस ढूंढते हैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, यानी अपने एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। तो ये बीच में वो फेजेस ढूंढते हैं जिसमें ये जोन आउट होकर के बैठ जाते हैं। यानी ये क्या करेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन सब कुछ ठीक चलते चलते ये क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे कहीं पर भी और सिर्फ लाइट को देखने लगेंगे, किसी और सिग्नल को देखने लगेंगे, कोई और स्टिमुलस ले लेंगे। और उस स्टिमुलस की वजह से क्या होगा कि ये आउटर वर्ल्ड जो है उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये डिस्कनेक्ट होकर के क्या होगा, आप इन्हें नेम रिस्पॉन्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आप नेम कॉलिंग करते रहे, कोई मतलब नहीं, कोई बात करते रहे, कोई मतलब नहीं, कोई कमांड देने की कोशिश करे, कोई मतलब नहीं, आप हैं वहां पर, नहीं है वहां पर, कोई मतलब नहीं। ये यूं करके बिल्कुल खो जाएंगे। कई बार तो अपनी आईज को भी ब्लिंक नहीं करेंगे, या तो लाइट की तरफ देख रहे हैं या फैन की तरफ देख रहे हैं या किसी और चीज की तरफ देख रहे हैं, यानी एक तरह का सेंसरी रेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने ओवरबर्डन कर दिया। ओवरबर्डन कैसे होता है, मॉर्निंग आपने रूटीन बनाया कि बच्चा 9 बजे स्कूल चला जाएगा, 1:30-2 बजे तक बच्चा स्कूल में है। जैसे ही वो स्कूल से आएगा मुश्किल से आप उसे खाना खिलाएंगे। समटाइम तो मैंने देखा कि पेरेंट्स क्या होता है कि ऑटो में या टैक्सी में या कैब में या अपनी कार में जाते हुए बच्चे को खाना खिलाते हैं और सेंटर में ले जाते हैं, थेरेपी सेंटर में। 1 घंटा उसका ओटी चलता है, 1 घंटा उसका स्पीच चलता है, दूसरे प्रोसेस चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चा मुश्किल से 6 बजे घर वापस पहुंचता है। घर में भी उन्होंने कुछ ना कुछ लगाया होता है, अपना सिस्टम पूरा बनाया होता है, सारी की सारी चीजें, क्योंकि आपके थेरेपिस्ट ने आपको बोला, आपके मेंटोर ने आपको ये बोल दिया गलती से कि इसे फ्री नहीं रहने देना। तो आप फ्री नहीं रहने दे रहे उसको,
कुछ ना कुछ करवाते चले जा रहे हैं पूरा दिन। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चा पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है। जब वो ड्रेन हो जाता है, सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, तो वो रेस्ट करने के तरीके ढूंढता है। और उसके लिए क्या होता है कि वो सारे सेंसरी बोल्ट लगा देता है, यानी अपनी सारी सेंसेस को बोल्ट लगा देता है। आप उसमें अंदर घुस नहीं सकते, यानी वो एक अलग ही जोन बना लेता है, एक नॉर्मल जोन, जो एक नॉर्मल ह्यूमन जोन होता है जिसमें सारी की सारी सेंसेस काम करती हैं, उससे कट ऑफ होकर के वो अपना एक नया जोन क्रिएट करता है, जिसके अंदर वो मौज करता है, इंजॉय करता है और अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करता है। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया कि जब आप सेंसरी ओवरलोड करने की वजह से, आपके सेंसरी ओवरलोड करने की वजह से आती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे मैं आपको प्लान हमेशा बताता हूँ, मैं अपनी एक्टिविटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जिसमें आपकी फॉर्मल एक्टिविटीज आती है जो 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे से ज्यादा पूरे दिन में नहीं होती। उसके बाद इनफॉर्मल एक्टिविटीज, जो भी आप सारा दिन का काम करते हो, गार्डनिंग करते हो, बर्तन मांजते हो, बर्तन आप रैक्स में लगाने की कोशिश करते हो, डिशवॉशर में लगाने की कोशिश करते हो, या फिर आप कपड़े फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, कपड़ों को कपबोर्ड में लगाने की कोशिश करते हैं, आप पौधों की गुड़ाई करने की कोशिश करते हैं, आप सब्जियां छीलने की कोशिश करते हैं, सब्जियां काटने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी इनफॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जो आपको कोई थेरेपिस्ट नहीं बता रहा है, आप करवा रहे हो। तो ये आप करवाना शुरू कर देते हो। तीसरी बात आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट फॉर्मल, देन इनफॉर्मल, देन फिजिकल। फिजिकल में आप साइकिलिंग, स्केटिंग, स्विमिंग या रनिंग, ये सब एक्टिविटीज आती है। इनमें से कोई एक एक्टिविटी पकड़ ले कि आधा घंटा 1 घंटा रोजाना हमें ये एक्टिविटी करवाने की कोशिश करनी है। उसके बाद चौथी एक्टिविटी जब आ जाती है, वो होती है एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, जिसमें आप आधा घंटा 1 घंटा म्यूजिक चलाएंगे, सारी फैमिली बच्चे के साथ मिलेगी, बच्चे के हाथों को पकड़ के कभी उसे कंधे पे बिठाएंगे, कभी उसे कडल करेंगे, फुल डांस करने की कोशिश करेंगे, यानी उसे एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। जब आप ये सारे के सारे प्रोसेस को आप इंजॉय, इसलिए मेरे बच्चे जो नॉर्मली जिन बच्चों के साथ मैं डील करता हूँ, वो ज्यादातर बच्चे क्या होता है कि वो जोन आउट नहीं होते, क्योंकि हम उनको वो स्पेसेस नहीं दे रहे हो, इतना ज्यादा ओवरबर्डन नहीं कर रहे हैं। हमने पूरे दिन की एक्टिविटीज के अंदर उनके रेस्ट का और एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी किया है, जिसकी वजह से ये बच्चे एंटरटेन फील करते हैं, इंजॉय करते हैं और जोन आउट होने से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, यानी बच जाते हैं। आप नॉर्मली क्या होता है, इतनी सारी कोशिशें करते रहते हैं। अब जब इतनी सारी कोशिशें करते हैं, तो उन कोशिशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सारी कोशिशें बच्चे को ओवरबर्डन करने के लिए कर देते हैं। जब आप ये कोशिशें करते हैं कि बच्चे को हम ओवरबर्डन नहीं करेंगे, एक जरूरी बर्डन देंगे और उसके अलावा एंटरटेनमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज भी उसको करवाएंगे, जब ये सारी की सारी चीजें आप साथ में लेकर के चलते हैं, तो आपको कहीं बच्चे को वो स्पेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो बच्चा जा करके आपसे कट ऑफ होकर के अपने वर्ल्ड को जनरेट करे, जोन आउट होने की कोशिश करे, या नॉर्मल जो ह्यूमन जोन है जिसमें उसको लर्निंग करनी है, लर्निंग जोन से बाहर जाए। तो उसे जोन आउट होने से रोकिए और सेंसरी ओवरलोड मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।